जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग लर्निंग चैनल में। तो लेवल 2 मेंस एग्जाम का जो एसएसटी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हिंदी के वीडियो जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने को बताया था कि ओवरऑल कट ऑफ कम ही रहने वाली है। अगर कोई चैनल से या किसी माध्यम से आपको 80-85 इस टाइप की कट ऑफ का अगर आपको आइडिया लग रहा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कमेंट नहीं करूंगा कि उनका कोई मेथड रहा हो। मेरा मेथड बहुत सिंपल है। मैं जो डेटा होता है डेटा के आधार पे कट ऑफ डिसाइड करता हूँ। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो रीड 2022 में जो कट ऑफ जारी थी उससे अभी कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है। स्टूडेंट्स के मार्क्स ही उसी रेंज में आ रहे हैं अभी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एसएसटी का। हिंदी में भी आपने देखा होगा तो कट ऑफ जो है कम गई थी। एसएसटी में भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, कट ऑफ कम ही जाएगी। उसका एक कारण नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और जीके का इन्वॉल्वमेंट, जीके में नॉर्मली आपका 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए कट ऑफ जो है कम ही जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो लेकिन बात कर लेते हैं आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स की। तो अगर टोटल सीट्स की बात करूं मैं आपका, तो नॉन टीएसपी जो कैटेगरी थी उसमें आपकी नंबर ऑफ सीट्स थी 4000। ठीक है, और जो टीएसपी कैटेगरी थी उसमें नंबर ऑफ सीट्स थी आपकी 712। ये लगभग है, ठीक है, एक्यूरेट मेरे को नंबर आइडिया नहीं, लेकिन ये शायद मेरे को आइडिया है इतनी सीट्स आपकी अनाउंस हुई थी। और आपके जो आवेदन आए हैं इनके अगेंस्ट, जो आवेदन आए थे एसएसटी कैटेगरी के लिए, वो आए थे लगभग 2,58,661। अगर मैं आपको बताऊं तो परसेंटेज के आधार पे सबसे ज़्यादा आवेदन एसएसटी के लिए आए थे। वो नेचुरल भी है, आर्ट्स कैटेगरी में जो होते हैं सबसे ज़्यादा आवेदन आते हैं। ठीक है, तो इन आवेदनों के आधार पे और कंपटीशन के आधार पे पेपर की जो वैलिडिटी थी, पेपर का जो टफनेस था, उसके आधार पे ओवरऑल सारे ही पेपर, साइंस मैथ्स का तो मैंने आपको बताया था कि पेपर वाकई में वो टफ था, क्योंकि मैंने देखा है एसएसटी का पेपर टफ कहना, ईजी कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था। उसके आधार पे अगर मैं कट ऑफ बताऊँ आपकी, तो एनटीएसपी यानी कि नॉन टीएसपी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी कट ऑफ एक बार फिर यहाँ भी आपको मेल और फीमेल में डिफरेंस नज़र आएगा। उसका कारण बहुत सिंपल है, एक तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसका कारण है, और एक उसका कारण है नेगेटिव मार्किंग। जब आपका कंपटीशन ज़्यादा होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो मार्क्स में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स नॉर्मली कम होती हैं मेल कैंडिडेट से, तो इसलिए कट ऑफ हमेशा थोड़ी सी कम जाती है फीमेल कट ऑफ की। ठीक है, बात करें मेल और फीमेल कैटेगरी में, डायरेक्ट आपको कट ऑफ की बात करता हूँ। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो है 205 से 210 के बीच में। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द करंट जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने जो भी बताए हैं कमेंट्स में, सर्वेज में, उन सबका मैंने निचोड़ आपके इस उसमें ला के रखा है। और वो डेटा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे मैंने एनालिसिस किया है, वो सिंपल सा है, वो कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट मैं आपको कट ऑफ ही बता रहा हूँ। ठीक है, 195 से 200 मार्क्स आपके जा रहे हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के, और 195 से 110 लगभग 200 मार्क्स ही कट ऑफ जा रही है। और ओबीसी की लगभग जो आपके मार्क्स हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के सेम ही आ रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, पर 1-2 मार्क्स जाएगी, तो मैं उसको लगभग बराबर ही मान रहा हूँ रेंज में। ठीक है, 170 से 180 मार्क्स आपकी कट ऑफ जा रही है एससी कैटेगरी की, और 160 से आपकी 170 कट ऑफ जाएगी एसटी कैटेगरी की। ठीक है, अगर मैं फीमेल में बात करूँ तो फीमेल में आपकी 190 से 200 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, उसके बाद 180 से 190 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ। और यहाँ भी मैं एक बार फिर से वही कट ऑफ ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स में डिफरेंस नहीं है, फीमेल कैटेगरी में भी सेम कट ऑफ ही जाने के चांसेस हैं। ये आपकी कट ऑफ हो जाएगी 160 से 165 की रेंज में एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की हो जाएगी 150 से 160 की रेंज में। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है हिंदी की एसएसटी की कट ऑफ है बेस्ड ऑन द जो भी सर्वेज में डेटा अवेलेबल है उसके आधार पे। ठीक है, टीएसपी कैटेगरी की बात करें तो टीएसपी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 3 ही कैटेगरी होती हैं, जनरल, एससी और एसटी। इसमें मेल और फीमेल, मैं आपकी कट ऑफ इसमें बता देता हूँ डायरेक्टली फटाफट से। तो आपकी 170 से 180 नंबर जा रही है कट ऑफ टीएसपी की, एसएसटी की। एससी की आपकी कट ऑफ जा रही है 150 से 160, और एसटी की आपकी कट ऑफ जा रही है 145 से 155 की रेंज में। ठीक है, वहीं फीमेल में बता दूं तो फीमेल में आपकी 150 से 160 जा रही है जनरल कैटेगरी में, 140 से 150 आपकी जा रही है एससी कैटेगरी में, और 135 से 145 आपकी जा रही है एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका स्नैपशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। ये आपका एसएसटी का खाका है जो मैंने आपको बताया। क्विकली आपको बता देता हूँ जो डेटा एनालिसिस में करता हूँ वो कहाँ से करता हूँ। एक तो मैं लेता हूँ आपके यूट्यूब कमेंट्स। ठीक है, मैं एक प्रोग्रामर भी हूँ और साथ में डेटा एनालिसिस भी हूँ, तो यूट्यूब कमेंट्स में जो थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल तौर पर बता दूँ, कमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से मार्क्स और कैटेगरी को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, उसको डालता हूँ किसमें, एक्सेल शीट में डालता हूँ,
और ऐसे जो सर्वे के आधार पे जो सर्वे बड़े बड़े चैनल कराते हैं उनका डेटा भी लेके उसी एक्सेल शीट में डाल देता हूँ, और इन दोनों को मर्ज करके मैं फाइनली कट ऑफ निकालता हूँ कि जो मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं वो कैटेगरी में किस रेंज में आ रहे हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उस बेसिस पे मैं ये कट ऑफ निकालता हूँ। तो आपने देखा होगा पिछली बार ही मेरी कट ऑफ लगभग जो है सटीक बैठी थी, इवन जो मैंने प्रिडिक्ट की थी वो भी लगभग कट ऑफ इतनी ही बताई थी। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, तो 80-85 कट ऑफ भूल जाओ, अब 70-72 मार्क्स परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा अक्रॉस द सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट की कट ऑफ है मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ, एसएसटी की जो है इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो होप आपके इतने नाम मार्क्स आए होंगे एसएसटी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने मार्क्स बताए हैं तो वो फॉल करते हैं। जिन्होंने नहीं बताए वो वीडियो को देख के आइडिया लग ही गया होगा। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। जो इस बॉर्डर पे नहीं है, जो इससे थोड़े से कम मार्क्स आ रहे हैं, वो हताश ना हो, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। मैंने आपको बताया, डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता ही हूँ, ये एक अनुमान है, अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि इससे एक आइडिया हमको लग जाता है कि अगर आपकी कट ऑफ 170 से 180 जा रही है तो फिर 150 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 165 166 पे शायद हो सकता है, लेकिन 150 पे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिनका सिलेक्शन है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो आगे अपने करियर पे ध्यान दें और आगे और भी जितने भी कंपटीशन अब खुले हैं उनकी तैयारी करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।